फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के 5th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। आज के वीडियो को भी आप हाइप करना ना भूलें। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि नारी का पूरा ग्रुप लंच कर रहा होता है। कुछ लड़कियाँ आकर सियोमी के साथ फोटो खिंचाने लगती है। असल में सियोमी ने गर्ल ट्रेनी नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया होता है जो हिट हो जाता है और लोग उसे नोटिस करने लगते हैं। लड़कियों के जाने के बाद नारी खुश होकर सियोमी को देख रही होती है। सियोमी स्टाइल मारते हुए कहती है कि नारी तुम घबराओ मत, मेरे स्टार बनने के बाद भी हम फ्रेंड्स रहेंगे। ये सुनकर नारी स्माइल करती है, लेकिन जब वो सामने देखती है तो यूना सुंजी को देखकर अजीब सा मुंह बना रही होती है। नारी सोचती है कि हमारे ग्रुप में कुछ लोग ज्यादा क्लोज हैं और बाकी एक दूसरे से ज्यादा ही दूर हैं। मुझे लगा था कि कुछ दिन पहले जो भी हुआ उससे हम काफी क्लोज हो गए हैं। क्या मैं गलत सोच रही थी? सुंजी की टी शर्ट देखकर सियोमी चौंकते हुए कहती है कि क्या तुमने गुची की टी शर्ट पहनी है? सुंजी अपनी टी शर्ट दिखाते हुए कहती है कि ये मेरी दादी मेरे लिए लाई है। वो सब देखते हैं कि उस टी शर्ट में गुची नहीं बल्कि अगुसिम लिखा होता है। नारी और सियोमी उसका भोलापन देखते हुए उसे कुछ नहीं कहते। तभी यूना सुंजी से पूछती है कि क्या तुम अपने बाल धोकर आई हो? सुंजी कहती है कि अब तो मौसम गर्म हो रहा है, इसलिए मैं हर तीसरे दिन अपने बाल धोती हूँ। ये सुनकर नारी डर जाती है। यूना गुस्सा होते हुए सुंजी से कहती है कि अगर तुम मेरे ज्यादा पास आई तो तुम्हारी खैर नहीं। सामने से नारी और सियोमी उन दोनों को देखने लगती है, लेकिन सुंजी यूना की बातों का बुरा नहीं मानती और उसकी प्लेट से खाना उठाकर खाने लगती है। बाद में जब नारी और यूना अकेले होती है तो यूना पूछती है कि भला मैं उनकी फ्रेंड बनकर क्यों रहूं? मैं केवल तुम्हारी वजह से उनके साथ रहती हूँ। नारी कुछ कहना तो चाहती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। यूना उसे केक देते हुए कहती है कि तुम ये केक काफी टाइम से ट्राई करना चाहती थी ना। नारी खुश होते हुए कहती है कि चलो हम इसे सियोमी और सुंजी के साथ शेयर करके खाते हैं। यूना चिढ़ते हुए कहती है कि जब जब तुम उनकी बातें करती हो तो मुझे चिढ़ होने लगती है। केवल मैं तुम्हारी रियल फ्रेंड हूँ। ये सुनकर नारी मुंह बनाने लगती है। यूना कहती है कि इस हफ्ते हमने एग्जाम के लिए साथ में स्टडी करनी है। नारी हाँ कहती है। यूना कहती है कि अगर तुम उस बेवकूफ को लेकर आई तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। नारी डरते हुए कहती है कि मैं उसे नहीं लाऊंगी। वो सोचती है कि आखिर मैं यूना को सुंजी की क्लोज फ्रेंड कैसे बनवाऊं। वो ये बात सियोमी को बताती है। सियोमी कहती है कि ये बात तो सही है कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। यूना हमारी क्लास की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और अकड़ू लड़की है और दूसरी तरफ ये सुंजी बिल्कुल भोली भाली लड़की है जिससे बस खाना पसंद है। लेकिन मुझे पता है कि सब कैसे ठीक करना है। नारी उसका प्लान पूछती है। सियोमी उसे खाने के सामान की तरफ इशारा करके कहती है कि पहले मुझे ये सब दिलाओ, तब मैं बताऊंगी। नारी हंसते हुए कहती है कि मैं खुद गरीब हूँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ। सियोमी उसका हाथ पकड़कर बच्चों की तरह जिद करने लगती है। नारी उसे छेड़ते हुए कहती है कि तुम यहीं रह सकती हो, मम्मी तो घर जा रही है। फिर सियोमी नारी के कान में अपना आइडिया बताती है। नारी उसे ताली देकर कहती है कि ये तो बेस्ट आइडिया है, तुम तो जीनियस हो। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई तो? सियोमी कहती है कि कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट डे यूना कैफे में नारी का वेट कर रही होती है। वो उसे मैसेज करके पूछती है कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं। तभी सियोमी उसे नारी के फोन से अपनी और नारी की फोटो भेजकर कहती है कि मैंने नारी को किडनैप कर लिया है, अब तुम सुंजी के साथ मजे से पढ़ाई करो। ये सुनकर यूना का मूड ऑफ हो जाता है। ठीक इसी टाइम सुंजी वहाँ आकर उसे बुलाती है। वो यूना के पास आकर कहती है कि क्या तुम मेरे साथ पढ़ना चाहती थी? ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। वैसे तो जैसे ही मैं पढ़ना शुरू करती हूँ मुझे नींद आने लगती है, लेकिन आज मैं उठे रहने की पूरी कोशिश करूँगी। उधर यूना की बार बार कॉल आने से नारी डर से कांप रही होती है। वो सियोमी से पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि सब ठीक होगा? सियोमी कहती है कि अरे तुम डरो मत, कौन सा यूना हमें जान से मार देगी। तभी सियोमी की फ्रेंड्स उसे मैसेज करके घूमने के लिए बुलाती हैं। सियोमी कहती है कि इन्होंने अलग परेशान कर रखा है। वो उन्हें रिप्लाई करती है कि मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है तो मैं नहीं आ सकती। नारी कहती है कि क्या तुमने फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ का प्लान कैंसिल कर दिया? सियोमी कहती है कि उनके साथ मुझे मजा नहीं आता। नारी कहती है कि अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो एक दिन तुम मुश्किल में पड़ जाओगी।
तभी जंगू नारी के पास बैठते हुए सियोमी से कहता है कि तुम सिर्फ मजे के बारे में सोचकर पूरी लाइफ नहीं बिता सकती। सियोमी चौंकते हुए पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम पूरे दिन मेरी इंस्टा स्टोरी देखते रहते हो? जंगू कहता है कि मैंने ही तुम्हें इस जगह के बारे में बताया था और हमारी एजेंसी के बॉस ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए कहा है। सियोमी खुश होते हुए पूछती है कि क्या वो फाइनली मुझे डेब्यू के लिए चुन रहे हैं? जंगू कहता है कि उन्होंने बोला है कि इंस्टाग्राम के थ्रू फेम पाने की कोशिश मत करो। नारी तो जंगू को देखकर खुश हो रही होती है। जंगू उससे खाने के लिए मांगता है तो उसे खाना देखकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी सियोमी उनसे कैरियोके में चलने के लिए कहती है। नारी तो जंगू के साथ जाने के लिए ऑलवेज रेडी रहती है। दूसरी तरफ यूना नारी को मैसेज कर करके थक जाती है और ऊपर से सामने बैठी सुंजी इतनी बेवकूफ होती है कि वो एक भी सवाल का सही जवाब नहीं देती। ये देखकर यूना का पारा और चढ़ जाता है। ना तो सुंजी को इंग्लिश ढंग से आती है और ना ही वो मैथ्स में अच्छी होती है। तभी सुंजी का पेट भूख की वजह से आवाजें करने लगता है। यूना उसे पेस्ट्री ऑर्डर करने के लिए कहती है। सुंजी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। यूना कहती है कि पेस्ट्री इतनी महंगी भी नहीं है। सियोमी कहती है कि पहले मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, इस वजह से पिछले कुछ दिनों में मैंने काफी रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन अब मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। हम लोग बाद में कुछ यमी खाएंगे, पे मैं करूँगी। यूना कुछ नहीं कह पाती। दूसरी तरफ कैरियोके में जंगू, नारी और सियोमी खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तीनों नाच नाच कर थक जाते हैं। बीच में सियोमी कहती है कि तुम दोनों गाओ, मैं पॉटी करने जा रही हूँ। उसके मुंह से जंगू के सामने ऐसे वर्ड सुनकर नारी को बहुत ही अजीब फील होता है। जंगू पूछता है कि क्या तुम साथ में गाना चाहती हो? ये सुनकर नारी खुश होकर पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। बाहर जब सियोमी वापस जा रही होती है तो गैलरी में उसे दो लड़के दिखाई देते हैं। उनमें से एक कहता है कि तुम तो सियोमी हो ना। दूसरा लड़का जल्दी से उसके साथ सेल्फी लेता है और कहता है कि तुम बहुत हॉट हो। सियोमी उनसे फोटो डिलीट करने की रिक्वेस्ट करती है। दूसरा लड़का कहता है कि तुम तो बहुत ही अकड़ू हो। पहला लड़का कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक सेलिब्रिटी हो तो तुम बहुत ग्रेट हो गई हो। सियोमी कहती है कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ और लॉ के हिसाब से तुम बिना मेरी मर्जी के मेरी फोटो नहीं ले सकते हो। तभी दूसरी साइड से सियोमी की दो फ्रेंड्स उसे लड़कों से लड़ते हुए देखती है। पहली लड़की कहती है कि ये तो कह रही थी कि इसे प्रैक्टिस में जाना है और ये यहाँ मजे कर रही है। दूसरी लड़की उनकी फोटो खींचकर कहती है कि इसे हम ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। पहली लड़की कहती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दूसरी लड़की कहती है कि इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से बहुत से लोग इससे चिढ़ते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। उधर वो लड़के अभी भी सियोमी से बहस कर रहे होते हैं। तभी पीछे से जंगू आकर उन लड़कों से कहता है कि इसकी फोटो डिलीट करो। पहला लड़का सियोमी से कहता है कि अभी तो तुम्हारा डेब्यू भी नहीं हुआ है और तुम लड़कों के साथ घूम रही हो। दूसरा लड़का पहले से कहता है कि ये लड़का कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तभी सियोमी आकर जंगू को अपनी कैप पहना देती है और उन लड़कों को सॉरी बोलती है। वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। सियोमी जंगू पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्या पागल हो गए हो? तुम एक आइडल ग्रुप का हिस्सा हो। जंगू कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। सियोमी कहती है कि मुझे इससे फर्क पड़ता है, तुम दोबारा बीच में मत घुसना। जंगू चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे मामले में भला मैं बीच में कैसे नहीं आता। ये सुनकर सियोमी चुप हो जाती है। तभी पीछे से नारी उन्हें बुलाती है। सियोमी जंगू से कहती है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे और ऐसा कहकर वो रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ यूना और सुंजी रामेन खा रहे होते हैं। सुंजी यूना को पढ़ाई में उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। यूना पूछती है कि आगे जाकर तुम्हारा क्या बनने का सपना है? सुंजी कहती है कि मेरा सपना तो सच हो चुका है। मैं सच्चे फ्रेंड्स ढूंढना चाहती थी। तुम लोगों के साथ टाइम बिताना मेरे लिए बिल्कुल नया है। इससे ज्यादा खुश मैं नहीं हो सकती थी। उसकी बातों से यूना सोच में पड़ जाती है। तभी यूना को अपने हाथ पर एक कीड़ा बैठा दिखाई देता है। सुंजी उस कीड़े को पकड़कर दूसरी तरफ छोड़ देती है। यूना कहती है कि चलो तुम किसी चीज में तो अच्छी हो। नूडल्स खाते हुए सुंजी के बाल उसे परेशान कर रहे होते हैं। ये देखकर यूना उन्हें पकड़कर उसकी हेल्प करती है। उधर सियोमी और नारी पार्क में बैठकर दिन की बातों पर खूब हंस रहे होते हैं। सियोमी कहती है कि पक्का यूना और सुंजी क्लोज हो गए होंगे। नारी कहती है कि अगर दोनों में लड़ाई हो गई होगी तो क्या होगा? सियोमी कहती है कि जब तक तुम हमारे साथ हो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तुम सच में बहुत इम्पोर्टेंट हो। हमेशा मेरे आसपास बहुत से सो कॉल्ड फ्रेंड्स रहते हैं
वो मुझे केवल इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं आइडल ट्रेनी हूँ। वो हमेशा मेरे साथ घूमना चाहते हैं, मैं मना कर देती हूँ और इस वजह से मैं हमेशा बुरी बन जाती हूँ, इसलिए मुझे तुम लोगों के साथ रहना पसंद है। तभी यूना और सुनजी भी आ जाती है। सुनजी केक लेकर आई होती है। यूना आते ही स्योमी का गला दबाना शुरू कर देती है। सुनजी नारी से कहती है कि आज मुझे यूना के साथ बहुत मजा आया। नारी सोचती है कि जब हम सच्चे दोस्त बनाते हैं तो हम एक दूसरे की तरह बनने लगते हैं और इस तरह हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने लगती है। और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या जंगवू स्योमी को पसंद करता है? क्या वो लड़कियां स्योमी की फोटो पोस्ट करेंगी? क्या इससे स्योमी मुसीबत में पड़ेगी और वो इससे कैसे बाहर निकलेगी? इन सारे सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।